बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे चकवाल की एक रूहानी दरगाह और एक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप, एक इंतहाई खूबसूरत इलाका शेयर करने आए हैं। इस रूहानी दरगाह का नाम है बाबा कड़ियाँ वाला। और ये अगर आप तलागंग रोड पर धराबी गांव के करीब पहुँचें तो गांव से कुछ पहले, अगर आप तलागंग की तरफ जा रहे हैं तो गांव से कुछ पहले उल्टे हाथ एक कच्चा ट्रैक इस दरगाह तक आता है। इस तमाम ट्रैक के रास्ते में कोई आबादी नहीं है किसी किस्म की, और ये एक सदियों कदीम और पुरानी दरगाह है जिसकी सराउंडिंग खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती है। अभी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक खूबसूरत नदी है जो बहुत तवील है, और ये सारा साल ये नदी चलती रहती है। और दिलचस्प बात ये है कि इस नदी में जो मछलियाँ हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम भी पाई जाती हैं, और जिनको पकड़ना भी ख़ासा आसान है क्योंकि इस नदी की गहराई नहीं है। इस तमाम नदी में पानी बामुश्किल 1 या 2 फुट के करीब रहता है, और बाज़ जगह में इसमें थोड़े-थोड़े गहरे स्पॉट्स हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो मछलियों का सीज़न है, उस सीज़न में इसमें ख़ासी तादाद में मछली की मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। और ये नदी जो है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये कई किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि इस दरगाह के करीब से गुज़रती है। आज आप देख रहे हैं कि बारिश भी हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद खूबसूरत है। इस वक़्त शाम का वक़्त है, तो यहाँ अगर आप लैंडस्केप देखें तो आपको पोठोहार की जो मख़सूस खूबसूरती है वो भी नज़र आती है, और बारिशों की वजह से ये लश ग्रीन इलाका आप देख सकते हैं। अब हम इस नदी पर पहुँच गए हैं। ये देखें, ये एक ये देखें, बाज़ जगह इस नदी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी गहराई किसी भी जगह नहीं है। और इसका ताज़ा फ्रेश पानी जो है, चश्मों का पानी, वो इसमें साल भर रवाना हुआ रहता है। और यहाँ से कई किलोमीटर दूर जो बलकसर इंटरचेंज के मकाम पर एक धराबी डैम है, उस डैम का जो डिस्चार्ज है, ये ओवरफ्लो है, वो भी इस नदी में आता है। यहाँ भी अगर आप लैंडस्केप पर गौर करें तो ये एक बहुत ही वसी इलाका है। ये देखें, अब ये नदी आपको मीलों से नज़र आ रही है, और ये तमाम जो एक वसी इलाका है, इसमें मीला मील तक कोई आबादी नहीं है, और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी और एक खूबसूरती है वो बिल्कुल कायम दायम है। ये आप इस नदी को यहाँ से देख सकते हैं। इस नदी में आप छोटे जाल से भी और मुख्तलिफ़ किस्म के शोल के अंदाज से आप यहाँ से छोटी मछली पकड़ सकते हैं, और बाज़ दफ़ा बड़ी मछलियाँ भी बारिश के सीज़न में आपको यहाँ पर बआसानी मिल जाती हैं। अब आप इस पूरा 360 व्यू आपने देखा है, तो आप इस एरिए की वसअत का, इसकी खूबसूरती का, इसकी ज़रख़ेज़ी का अंदाज़ा भी बआसानी लगा सकते हैं। अब आपको हम इस नदी का थोड़ा-सा सफ़र कराते हैं। ये देखें आपके, ये एक खूबसूरत नदी जो यहाँ से जा बजा बल खाती हुई और यहाँ से ये टर्न होकर फिर एक नए सफ़र पे निकल जाती है। और इस दरगाह की जो शुमाल की जानब है, वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ पे इस तरह के थोड़े से कम बुलंदी के पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ पर ख़ासी तादाद में वाक़ हैं। चकवाल में अगर रूहानी दरगाहों की बात करें तो चकवाल के कमो पेश तमाम तहसीलों की तमाम जो इलाके हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको कोई ना कोई कदीम दरगाह ज़रूर नज़र आती है। किसी पहाड़ी चोटी पर, किसी वसी इलाके में आपको कहीं न कहीं ऐसी दरगाहें ज़रूर नज़र आती हैं। चकवाल को अगर आप इस तनाज़र में अगर आप हिस्ट्री पढ़ें या गौर करें, तो आप इसको, हम तो कई दफ़ा मदीनतुल औलिया भी कहते रहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह वालों ने आके जो अपनी चिलाकशी और अपने जो रूह की बलूगत के जो सामान उनको यहाँ पे मुयस्सर आए हैं, उनकी एक तवील फ़हरिस्त है। और उनमें से अगर आप 1000 साल पीछे चले जाएँ तो एक पूरी आपको तारीख़ मुयस्सर आती है कि जब बरसग़ीर में जो इस्लाम फैला और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने
یہاں پہ جو اپنے خلفاء بھیجے، تو آپ کو ایک پوری ہسٹری بھی چکوال کی نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ اس مٹی کو بہت زرخیز کہہ سکتے ہیں۔